चली गई, दिखता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हवलदार। खबरदार, 10 नंबरी का घर यही है? ऐसा पूछ रहे हो जैसे को पूछेगा था बम्बई शहर यही है जो हवलदार। खबरदार हो गया। मैं पूछ रहा हूँ 10 नंबरी का घर यही है? कसम अल्लाह की यही तो है अपने बादशाह सलामत का दीवाने आम। अब दीवाने आम हो या खरबूजा, मेरा मतलब 10 नंबरी से है। अदब से बात करो हवलदार। बादशाह सलामत को 10 नंबरी कही तो ईमान से तुम्हारा नंबर कट जाएगा। चल बे चटनी के, हवलदार करण सिंह बादशाह को तुर्क की दुखी से काट देता है। लगता है बम्बई में नए आए हो। लेकिन बम्बई तो पुरानी है। हाँ तो बादशाह सलामत से मिल लो, तुम भी पुराने हो जाओगे। लेकिन वो है कहाँ? ऊपर। क्यों, होने वाला दामाद अब भी अपनी कीमत मांग रहा है? पहले तो जिद कर रहा था कि 5,000 दोगे तो ब्याह होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसे पसीने छूटने लगे। मेरे पांव पर आन पड़ा और कहने लगा मुझे तुम्हारी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चिंता किस लिए? बेटा, हाँ? बाप होना बेटी के हाथ पीले करने। इसकी माँ ने मरते समय कहा था कि विदाई के वक्त इसकी झोली में जरूर कुछ डाल देना, और तुम तो जानते हो मैं 3 साल बीमार रहने। तुम ब्याह की तैयारी करो, काम हो जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा आओ बेटी चलो। नानक दुखिया सब संसार। ये तो मालूम हो गया कि 10 नंबरी तुम हो। ये भी मालूम हो गया कि इस इलाके में तुम नए हो। 10 नंबरी? हाँ? लोग तो अपना नंबर छुपाते हैं, और तुमने ये ठप्पा अपनी छाती पर लगा रखा है, क्यों? इसलिए कि किसी को पूछना न पड़े कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, समझे हवलदार? खबरदार! इस मोहल्ले में ऊंचा बोलने वाले को गूंगा कर दिया जाता है। बकवास बंद! हवलदार, बकवास भी कोई बंद करने की चीज है? एक ही चीज तो खुली रह गई, इसे और खुलने दो। बको, मेरे बाप का क्या जाता है? आइंदा ऐसा बोले ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। मेरा बाप तो मर चुका है, लेकिन तुम्हारा बाप बड़ा साहब पुलिस स्टेशन में तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है। समरी, अच्छी तरह जानता हूं इस इलाके में कोई जुर्म ऐसा नहीं होता जिसकी खबर तुम्हें ना हो। साफ साफ बताओ, तुम्हारा हाथ किसके जुर्म में है? बड़े साहब, मैं कोई 1000 हाथों वाला अवतार नहीं, सिर्फ 10 नंबरी हूँ। समरी, जौहरी सेठ का कत्ल इस इलाके में हुआ है, इसके बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो बच्चा। बड़े साहब, इसी इलाके में पिछले हफ्ते गंगू मोची का कत्ल भी हुआ, लेकिन मुझसे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछा गया। शायद इसलिए कि गंगू मोची एक गरीब इंसान था। पुलिस के बारे में दोनों एक हैं, अमीर और गरीब दोनों। तो फिर जौहरी सेठ ही क्यों? गंगू मोची के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? कल नहीं सुना तुमने? गंगू मोची के कत्ल के बारे में 10 नंबरी से क्यों नहीं पूछा गया? ये सर। कुछ और पूछना है आपको मुझसे? 10 नंबरी, तुम्हारी भलाई इसी में है तो जौहरी सेठ के कातिलों के बारे में तुम पुलिस की मदद करो। आप जब जब गंगू मोची जैसे गरीबों के बारे में मेरी मदद करेंगे, मैं तब तब जौहरी सेठ जैसों के बारे में आपकी मदद करूंगा। अबे कहाँ मर गया था धंधे के टाइम? सोड़ा छोड़ो, बर्फ फोड़। पहले तुम उस हफ्ते वाले को बाहर फोड़ के आओ, उसके डर से अनाड़ी ग्राहक वहीं अटके हुए हैं। बराबर टाइम पे आता साला हरामी। वो साला तो चला गया, अब इस इलाके में हमारी ड्यूटी है मिस्टर रास्कल। रास्कल नहीं मैन, पास्कल बोलो। पास्कल, हमारा नाम पास्कल है। हमारा नाम करण सिंह। हाँ, पहले का नाम लक्ष्मण था। ठहरो, इधर आओ। नाम से क्या होता है, काम की बात करो। काम? कैसा काम? रास्कल। पास्कल बोलो मैन। अरे जब तुम भत्ते को पत्ता बोलेगा तो हम पास्कल को रास्कल बोलेगा। भत्ता नहीं समझता? नहीं। हफ्ता हफ्ता। ओ हवलदार, आज का धंधा हमारा बहुत मंदा है मैन। सब यही बोलता है। ये 20 रुपया। रास्कल। चले, पास्कल बोलो। जब तुम 20 रुपया देगा तो हम रास्कल बोलेगा, 5-20 देगा तो हम पास्कल बोलेगा, नहीं तो ये तुम्हारा सब धंधा बंद करवा देगा। अच्छा ये लो 100 रुपया। छी। हम हराम के माल को हाथ नहीं लगाता, जेल में डाल दो। Oh, I see. Now you are Mr. Pascal.
हवलदार। खबरदार, कौन है बे? क्या हाल है नंबरी सेठ? थोड़ा लेट हो गया होता तो अपना बहुत नुकसान हो गया होता हवलदार। क्यों नंबरी सेठ, तुम्हारा भी पास्कल से कुछ हिसाब खाता है? अपना हिसाब खाता उससे है जो पास्कल से हफ्ता खाता है, समझे? नंबरी सेठ, ये तुम्हारा दरबार आम नहीं है जहाँ तुम्हारा हुक्म चलता हो, समझे? वो पुतला दिखता है। हमसे टक्कर लोगे तो कल तक तुम्हारा भी यही हाल होगा। अर्जुन टक्कर लेगा तो किसी दुर्योधन से टक्कर लेगा। तुम जैसे मामूली हफ्ताबाज से टक्कर लेना तो टक्कर के मुंह पे थूकने वाली बात है हवलदार। तो फैसला हो जाए। किस बात का? दोस्ती के दुश्मनी। तुम क्या चाहते हो? दुश्मनी करके दोनों का नुकसान होगा, दोस्ती करके दोनों का फायदा होगा। तो लाओ मेरे हिस्से के 50 रुपए। वो भी सुन लिया तुमने? तो लो, निकाल लो आधा हिस्सा। हराम के माल को मैं भी हाथ नहीं लगाता। तुम भी? तो चलो फिर किसी तीसरे से बंटवारा हो जाए। नंबरी सेठ, विचार तुम्हारे भी मेरी तरह शुद्ध हैं। हाँ, बिल्कुल शुद्ध। रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार। अंकल, ये रहे 50 रुपए। हवलदार तुमसे 100 ले गया तो उससे मैं अपने हिस्से के 50 ले आया। Come on, gentlemen, 1 का 3, 5 का 15, 10 पैसे से 10 लाख तक लगाने को सकता है। जीत का माल ताबड़तोड़ मिलेगा। जेंटलमैन, हाथ की सफाई नहीं, आंख का धोखा नहीं, प्योर लक की बात है। आज फ्राइडे का दिन है। कम ऑन जेंटलमैन, ट्राई योर लक। ये रहा रानी पे मेरा 1 रुपया, ये मेरे 5। दिल फेंक रानी निकली। 1 रुपए वाले सेट पे रानी का दिल आ गया। 1 का 3 पकड़ सेट। सॉरी जेंटलमैन, ट्राई योर लक अगेन। असमल्ला की ये फिर आ गई पब्लिक का लूटना। जेंटलमैन, हाथ की सफाई नहीं, आंख का धोखा नहीं, प्योर लक की बात है। आज फ्राइडे का लकी दिन है। कम ऑन। ये मेरा 5 रुपए, ये मेरा 1 रुपया। मनवर्ती वाले का ध्यान रहे उधर, मेरा ध्यान। ठहर जा, बेईमानी करती है कसम अल्लाह अरे की। हट। हाँ मैंने देखा है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने पत्ता बदला है। साले फेंक दूंगी। आबरू पे हाथ डालता है। बेईमानी करती है, ऊपर से फौजदारी करती है। अबे फूट दिल्ली के दयूस, नहीं तो सीटी मारूंगी। मार बहुत किधर देती है। मारती हूँ। जरा चौकन ले रही हो बे। अबे तेरी क्या बात है? ये देख, मैं तेरे लिए बॉटली लाई हूँ। आज मेरे को दर्द भी कम है। पापा, पापा, पहले ये कमर के पीछे से बाटली तो निकाल, बाद में दर्द भी कम भी हो जाएगा। साला आज के घंटे में तेरे जैसा लग के बेवड़ाबाज भी नहीं होगा। जो ला हूँ तेरे लिए दवा भी है, पर पहले ये फ्रूट खा, बाद में बाटली मिलेगी। क्या बात है, अकेला जाया है? लौट आई नसीब समझो, नहीं तो जा रही थी अंदर 6 महीने के लिए। अच्छा, रोजी, अब हम ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। हम दिन रात तुम्हारा शादी का फिक्र करते हैं। साली मेरी भी तो वही फिक्र है। समझो 90 की तो हो गई। 20 के अंदर छोकरी के ब्याह का बैंड न बजा तो समझो छोकरी के बैंड बज गए। सुन, तू कोई लड़का क्यों नहीं पसंद कर लेती? लड़का किधर को है पप्पा? जिसको जरा हंसकर देख लेती हूँ तो वो आइसक्रीम के मासिक पिघल कर पाँव में गिर जाता है। पापा, जो मर्द औरत को अपने पाँव में गिरा न सके वो शादी करने लायक किधर का होता है? हैं? इससे तो मैं सिंगल फुट के लिए चली। Come on, gentlemen, आज सैटरडे का लकी दिन है। 1 का 3, 5 का 15, जीत का माल ताबड़तोड़ मिलेगा। Come on। ये रहा 100 का नोट रानी पे। रानी पे? ये जाली नोट नहीं चलेगा। असली आदमी का माल जाली नहीं होता पत्ते वाली। खैर ये नोट पसंद नहीं तो ये ले 1000 रुपया फिर रानी पे। ये चोरी का माल भी नहीं चलेगा। देखो, ये धर्म ऑनेस्टी का खेल है। फूट जाए यहाँ से नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी तेरे को। दाव लग गया है, पत्ता पलट। बम्बई शहर में तेरा रोने वाला कोई है ही नहीं। मेरा नाम पता है तेरे को? पत्ता पलट। नाम पता अपने आप मालूम हो जाएगा। फूट जाए यहाँ से। अरे फूटता है कि मारू सीटी? पत्ता पलट तो तेरी सीटी बीटी अपने आप बच जाएगी। अच्छा, तो अब आ गई तेरी।
बाल बच्चे ठीक है आप लोगों के? अरे ये तो दादा की आवाज है। दादा, उस्ताद, माफ करो मुझे, माफ करो मुझे। क्यों बच गई तेरी सीटी? और अब ये देख रानी, ला माल निकाल, 1 पे 3। मैंने कब तेरा दाव माना था? अरे दाव के बच्चे तू ना बाप जना पब्लिक का माल लूटा, निकाल के धर दे रोकड़ा। माल निकाल नहीं तो चल घर निकालती हूँ, कड़का समझता है? लाखों का बिजनेस है मेरा। अल्लाह रखा, इसके घर जाके माल वसूल करके लोगों की हार पूरी करवा देना। मेरी रानी तो दे। माल मिलने तक अपनी इस रानी को इस राजा की जेब में रहने दो। मेरे इस चाकू से आज तक कभी चूक नहीं हुई है, तू हुक्म तो कर। किसने छेड़ा तुझको? कीमा बना के कुत्तों को खिला दूंगा साले को। अरे बाबा, खून नहीं करने का है, उस साले की हड्डी पसली तोड़कर मेरे पाँव में डालने का है। अरे पंतु नाम तो बोल उसका। वही साला 10 नंबरी। हाँ? क्यों? साले 10 नंबरी का नाम सुनते ही रोजी के इसक के फुग्गे की हवा निकल गई। ये बात नहीं रोजी, उसकी फिक्र में हम भी बहुत दिनों से हैं। और नहीं तो क्या, शिकार हम करते हैं, आधा साला वो खा जाता है। पर मुश्किल ये है कि उसका हत्थे चढ़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अरे पता ठिकाना सब लगाकर आई हूँ साले का। पास्कल के अड्डे पर अड्डा मारता है दर रोज। बस लगा दो तिकड़म नंबर 13 भगदड़। तिकड़म नंबर तेरा भगदड़, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। अरे साले लोग काहे को दादा बनकर फिरते हैं तुम दोनों हाथी के माफिक। तिकड़ा नंबर 13 भगदड़ नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे बीच पब्लिक में किसी को खलास करने का हो तो पहले मचा दो भगदड़ और फिर उस भगदड़ में पार्सल बना दो उसका। अरे पन पास्कल का अड्डा तो उसका किला है, वहां भगदड़ कैसे मचेगी? अरे वो जिम्मेदारी मेरी है। भगदड़ में ऐसी मचा दूंगी कि वहां किसी भी साले का अपने बाप का नाम तक याद नहीं रहेगा। और फिर तुम दोनों में से जो भी उसकी गठरी बनाकर मेरे पाँव में डालेगा, उसके साथ मेरी बात बनने का चांस लग सकता है।